कक्षा 10वीं हिंदी कोर्स बी के छात्र एवं छात्राओं, मां शारदे के चरण कमलों में आचार्य देवेंद्र कुमार पांडे का दिल की गहराइयों से नमन है। आज आपके समक्ष बोर्ड परीक्षा या अन्य परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए समाज की वीडियो लेकर उपस्थित हो रहा हूं। समाज की परिभाषा एवं उनके भेद इस प्रकार है। समाज किसे कहते हैं? तो परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। जैसे राजकुमार, इस शब्द में एक पद राजा तथा दूसरा पद कुमार है। समास रचना में प्रायः दो पद होते हैं। पहले पद को पूर्व पद तथा दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। जैसे गंगा जल समस्त पद है एवं गंगा का जल विग्रह है। समस्त पद को अलग अलग करना ही विग्रह कहा जाता है। समास के 6 भेद होते हैं, जिसमें से पहला सबसे आसान द्वंद्व समास है। जिस समास में दोनों पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। समस्त पद में दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह लगा होता है तथा विग्रह करते हैं तो और अथवा या का प्रयोग किया जाता है। जैसे समस्त पद में राम श्याम लाभ हानि, विग्रह राम और श्याम लाभ या हानि। या की जगह और भी लगा देते तो कक्षा 10वीं तक सही मान लिया जाता है। दूसरा है समास कर्मधारय समास। जिस समास में पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य हो अथवा पहला पद उपमेय एवं दूसरा पद उपमान हो तो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। इस समास में 2 नियम सामने आते हैं, जिसको अभी मैंने बताया है आप लोग को। जैसे महात्मा, महान है जो आत्मा। महाराजा, महान है जो राजा। प्रश्न है विशेषण तथा विशेष्य क्या है? तो विशेषण तथा जैसे मान लीजिए सुंदर फूल में सुंदर को हम विशेषण तथा फूल को विशेष्य कहते हैं। विशेषण विशेष से भी शायद स्पष्ट हो गया होगा। अब प्रश्न है उपमेय तथा उपमान क्या होता है? तो ध्यान से सुनो। इस समास में जिसकी तुलना की जाती है उसे उपमेय तथा जिससे तुलना की जाती है उसे उपमान कहते हैं। जैसे मृग नयनी, मृग के समान नयन वाली, तो इसमें नयन उपमेय है तथा नयन की तुलना मृग से की जा रही है, अतः मृग उपमान है। उपमान उपमेय से विशिष्ट यानी बेटर होता है। विद्याधन, विद्यारूपी धन। चंद्रमुखी, चांद के समान मुख वाली। नरसिंह, नर रूपी सिंह। तीसरा है बहुव्रीहि समास। जिस समास में पहला पद या दूसरा पद दोनों प्रधान न होकर कोई अन्य पद या तीसरा पद प्रधान हो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव जी। इस उदाहरण में न तो नीला प्रधान है और न ही कंठ, बल्कि तीसरा पद शिव जी प्रधान है। दशानन, दस है आनंद जिसका अर्थात रावण। इस समास में 10 पहला पद, आनंद दूसरा पद, पर दोनों ही प्रधान नहीं है। इसमें तीसरा पद रावण प्रधान है। द्विगु समास। जिस समास में पहला पद संख्यावाची हो यानी काउंटिंग हो तो उसे हम द्विगु समास कहते हैं। जैसे त्रिभुज, त्रिभुज में त्रि यानी 3, जब हम विग्रह करेंगे तो 3 भुजाओं का समाहार। तिरंगा, 3 रंगों का समाहार। नवरंगे, 9 रंगों का समाहार। दशानन, 10 आननों का समूह। वैसे तो सजीव के लिए समूह तथा निर्जीव के लिए समाहार का प्रयोग होता है, पर दुविधा में नहीं पड़ना है।
सजीव के लिए भी यदि समाहार का प्रयोग करते हैं तो 10वीं में गलत नहीं बल्कि सही स्वीकार कर लिया जाता है। 5वां है तत्पुरुष समास। जिस समास में पूर्वपद गौड़, गौड़ का मतलब सहायक, तथा उत्तरपद प्रधान, प्रधान का मतलब होता है मेन, मुख्य, तो उससे तत्पुरुष समास कहते हैं। समस्त पद में कारकों का लोप, लोप का मतलब समाप्त हो जाना, कारकों का लोप हो जाता है तथा विग्रह करने पर कारक चिन्ह आ जाते हैं। जैसे यश प्राप्त, यश को प्राप्त। रेखांकित, रेखा से अंकित, यहाँ पर देखो ना, को है, से है। रसोई घर, रसोई के लिए घर, के लिए। गुणहीन, गुण से हीन, से। राजपुत्र, राजा का पुत्र, का। गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश, में। ये सब कारक चिन्ह हैं, अतः ये तत्पुरुष समास है। लास्ट है अंतिम समास, अव्ययभाव समास। इस समास में पहला पद अव्यय हो, उस समास को अव्ययभाव समास कहते हैं। अव्यय का मतलब होता है कभी खर्च न हो, खर्च का मतलब कभी न बदले। इस समास में विग्रह इस प्रकार होता है जैसे आजन्म, जन्म से लेकर। यथा समय, समय के अनुसार। यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार। प्रतिदिन, प्रत्येक दिन। प्रतिवर्ष, प्रत्येक वर्ष। यथा शीघ्र, जितना शीघ्र हो सके। प्रत्येक, एक एक। मेरे प्यारे बच्चों, इस समास की वीडियो को ध्यान से देखना है, क्योंकि बोर्ड की परीक्षा है तो इसके लिए 4 अंक है। यदि कहीं समझने में परेशानी हो या संदेह हो तो कमेंट के माध्यम से उसका समाधान अवश्य पूछना। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, यदि नोट्स बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो का नोट्स भी बना सकते हैं। मुहावरे भी 4 अंक में आएंगे बोर्ड में, अतः नियमित तौर पर 5 मुहावरों का अर्थ एवं वाक्य प्रयोग अवश्य देखेंगे, हिंदी व्याकरण की किसी भी पुस्तक से। धन्यवाद, फिर अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। When you want to get off that darkest ground, but gravity pulls you straight down. Earth from a bird's eye view.